एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर इज मैटर अराउंड दिस प्योर एंड इसमें हमने कल की क्लास में पढ़ा था मिक्सचर्स के बारे में एंड अबाउट हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स। नाउ आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक एक्सपेरिमेंट से, दैट इज टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। मतलब कि हमने एक मिक्सचर बनाया है जिसमें हमने सल्फर पाउडर एंड आयरन पाउडर या फिर जो आयरन फिलिंग्स होती हैं उनको मिक्स किया है। तो बेसिकली जो आयरन फिलिंग्स एंड जो सल्फर पाउडर से हमारा मिक्सचर बनता है, हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे इन दिस एक्सपेरिमेंट। अब बेसिकली जो आयरन फिलिंग्स एंड जो सल्फर पाउडर है, इनको जब आप मिक्स करोगे तो आपको कैसा मिक्सचर ऑब्टेन होगा? ग्रेइश येलो कलर, ग्रेइश येलो कलर का एक मिक्सचर आपको ऑब्टेन होगा, क्योंकि जो आयरन होता है इट इज़ समवट ग्रेइश इन कलर एंड सल्फर इज ऑलमोस्ट येलोइश इन कलर। तो जो आयरन एंड सल्फर का जो मिक्सचर होगा दैट विल बी ग्रेइश येलो इन कलर। अब बेसिकली हमने जो ये मिक्सचर बनाया है आयरन एंड सल्फर, हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली जो मिक्सचर्स होते हैं हम उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं इन द केस ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। आयरन फिलिंग्स एंड जो सल्फर पाउडर है दैट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मतलब कि इनके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो इनको सेपरेट करने का सबसे ईजीएस्ट वे क्या है? यूजिंग अ मैग्नेट। आपने देखा होगा कि जो मैग्नेट होता है उस पर जो आयरन होता है वो स्टिक हो जाता है। तो जब आप इस मिक्सचर के लाइक सपोजिंगली ये बाउल है या डिश है जिसमें हमारे पास आयरन फिलिंग्स है, सपोजिंगली ये आयरन फिलिंग्स है एंड ये सल्फर पाउडर, राइट। तो ये हमारे पास मिक्सचर है आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर का, सल्फर पाउडर का। जब आप इसके पास मैग्नेट लेके जाओगे तो जो मैग्नेट है दैट विल अट्रैक्ट द आयरन फिलिंग्स टुवर्ड्स इट, और जो मैग्नेट का सरफेस है उस पर आयरन फिलिंग्स जो है वो स्टिक हो जाएंगी, जिसकी मदद से आप आयरन फिलिंग्स और सल्फर को अलग अलग कर सकते हो। बिकॉज आयरन फिलिंग्स विल स्टिक टू द सरफेस ऑफ मैग्नेट एंड सल्फर विल नॉट स्टिक टू द सरफेस ऑफ मैग्नेट, जिसकी वजह से जो आयरन है वो मैग्नेट के ऊपर स्टिक हो जाएगा, ये मैग्नेट के ऊपर स्टिक हो जाएगा एंड हमारी डिश में सल्फर रह जाएगा। तो मतलब कि यूजिंग अ मैग्नेट वी कैन सेपरेट आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर which is a heterogeneous mixture. Now the second case to separate both of them is using carbon disulfide. Basically कार्बन डाइसल्फाइड एक सॉल्यूशन होता है, उसको आप इस मिक्सचर में डालो। ये जो आयरन फिलिंग्स और सल्फर का मिक्सचर है इसमें आप कार्बन डाइसल्फाइड को डालोगे तो जो ये सल्फर पाउडर है दैट विल डिसॉल्व इनटू कार्बन डाइसल्फाइड। मतलब कि आयरन और सल्फर का जो ये मिक्सचर है उसमें जब हम कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे तो जो सल्फर है दैट विल गेट डिसॉल्व्ड इनटू कार्बन डाइसल्फाइड। अब उसके बाद हमें क्या करना है? बेसिकली हमें एक फनल की मदद से, राइट, जो फनल होता है ये बीकर है और इस पर हमने फनल अटैच किया है, तो उस पर आप इस सॉल्यूशन को डालोगे, यानी कि जिसमें आयरन है, सल्फर था और कार्बन डाइसल्फाइड हमने डाला था और सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो गया। जब आप इस सॉल्यूशन को बीकर में फनल के थ्रू डालोगे तो जो आयरन फिलिंग्स है वो तो रेजिड्यू के तौर पे यहाँ पे रह जाएंगी एंड जो हमारा कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन था जिसमें सल्फर डिसॉल्व हुआ था वो नीचे बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। तो मतलब कि हम क्या करेंगे? कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स कर देंगे और जब हम उसे बीकर में डालेंगे फेनल के थ्रू तो आयरन फिलिंग्स तो फेनल पे ही रेजिड्यू के तौर पे रह जाएंगी और जो कार्बन डाइसल्फाइड है जिसमें सल्फर डिसॉल्व है वो नीचे बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। नाउ वी विल गो फॉर इवेपोरेशन, राइट। नाउ वी विल गो फॉर इवेपोरेशन। आयरन फिलिंग्स तो हमारे पास आ गई आयरन एंड सल्फर मिक्सचर में से। अब हमें सल्फर को ऑब्टेन करना है कहाँ से? कार्बन डाइसल्फाइड से, क्योंकि सल्फर जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे? ये आयरन फिलिंग्स तो हमारे पास रेजिड्यू के तौर पे आ गई, इनको तो हम अलग रख लेंगे। अब जो ये हमारे पास नीचे मिक्सचर बचा है या सॉल्यूशन बचा है इसमें क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर।
तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसके लिए हम इवेपोरेशन करेंगे, मतलब कि हम इसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस लगाएंगे जिसमें जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो इवेपोरेट हो जाएगा एंड सल्फर विल बी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कि इवेपोरेशन की वजह से कार्बन डाइसल्फाइड इवेपोरेट हो जाएगा एंड जो सल्फर है दैट विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो इसकी वजह से भी हम आयरन और जो कार्बन सल्फर है उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये मैंने दो तरीके बताए आयरन एंड सल्फर को अलग करने के। अब बेसिकली इनसे हमें क्या पता चला कि जो आयरन एंड सल्फर का जो मिक्सचर है इसको सेपरेट करने के लिए वी कैन यूज़ एनी फिजिकल प्रोसेस, मतलब कि जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं जैसे कि मैग्नेट की मदद से लेना या फिर उसको फिल्टर करना, इवेपोरेशन, बॉइलिंग, तो ये सारे जो फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं उसकी मदद से ही हम आयरन एंड सल्फर का जो मिक्सचर है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कर पाए। मतलब कि आयरन एंड सल्फर का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करने के लिए हमें किसी केमिकल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या ऑब्टेन की कि जो आयरन एंड सल्फर का मिक्सचर है उनके कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट या फिर अलग अलग करने के लिए वी डू नॉट रिक्वायर एनी केमिकल प्रोसेस, हम फिजिकल प्रोसेस से ही आयरन एंड सल्फर को अलग कर सकते हैं। दो एग्जाम्पल मैंने आपको यहीं पे दिए, एक तो मैग्नेट का यूज़, एक कार्बन डाइसल्फाइड या फिर किसी सॉल्यूशन का यूज़ या फिर किसी भी चीज़ का यूज़ या फिर इवेपोरेशन और फिल्ट्रेशन और एनी अदर मेथड, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। Now the next property is that the mixture shows the properties of all of its constituents, मतलब कि जो मिक्सचर होगा वो अपने सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। अब इसके लिए जो हमने एग्जांपल लिया है आयरन एंड सल्फर मिक्सचर का, इसी से टेस्ट करते हैं। ये जो आयरन एंड सल्फर मिक्सचर है यानी कि आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर का, इसमें आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज डाइल्यूटेड HCl डालोगे सो दैट आयरन, ये जो आयरन फिलिंग्स हैं दीज विल रिएक्ट विद dilute hydrochloric acid to release hydrogen gas, हाइड्रोजन, राइट। तो मतलब कि ये जो आयरन एंड सल्फर का मिक्सचर है इसमें जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे तो ये जो आयरन है, आयरन एंड सल्फर में जो आयरन है दैट विल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। एंड जब ये रिएक्ट कर रहा होगा आयरन, उस टाइम पे जो सल्फर है दैट विल नॉट रिएक्ट और दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, राइट। सो जब हमने डाइल्यूट HCl को इस मिक्सचर में डाला तो जो आयरन था दैट रिएक्टेड विद डाइल्यूट HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू रिलीज द हाइड्रोजन गैस एंड सल्फर रिमेन अनचेंज्ड। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर आप डाइल्यूट HCl को सिर्फ आयरन के साथ भी करते तो भी वो हाइड्रोजन रिलीज करता, लेकिन जब हमने डाइल्यूट HCl को आयरन एंड सल्फर के मिक्सचर के साथ रिएक्ट करवाया तब भी हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। नाउ वी टेक द सेकेंड केस। सेकेंड केस इज ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। अभी हमने पहले भी देखा था कार्बन डाइसल्फाइड बेसिकली क्या होता है कि ये जो सल्फर है that gets dissolved in carbon disulfide, right? तो जो सल्फर है that will get dissolved in carbon disulfide and iron will remain unchanged to carbon disulfide। मतलब कि कार्बन डाइसल्फाइड से सिर्फ सल्फर रिएक्ट करेगा ना कि आयरन। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक मिक्सचर में डाइल्यूट HCl से जब हमने रिएक्ट कराया तो आयरन ने रिएक्ट किया और CH2 से जब कराया दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड तब सल्फर ने रिएक्ट किया। मतलब कि बेसिकली जो मिक्सचर है इट शोड द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब कि डाइल्यूट HCl सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करता है, आयरन के साथ, और जब वो सल्फर के साथ मिक्सचर में था तब भी उसने HCl दैट इज डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया। और जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो सिर्फ सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जब
जब वो मिक्सचर में था आयरन के साथ, तब भी सल्फर ने CH2 के साथ रिएक्ट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बहुत सारे कंपोनेंट्स एक मिक्सचर में होते हैं, तब भी वो अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। सो वी कैन से कि जो मिक्सचर है उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की होती हैं। तो मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि जो आयरन एंड सल्फर का मिक्सचर है ये डाइल्यूट HCl के साथ भी रिएक्ट करेगा और CH2 के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो अभी तक हमने एक मिक्सचर की क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी। फर्स्ट कि जो मिक्सचर होता है उसको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही फिजिकल प्रोसेस हो। विद द यूज ऑफ एनी फिजिकल प्रोसेस वी कैन सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि जो मिक्सचर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेसिकली जो मिक्सचर होता है वो उन सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है जो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर कंपोनेंट्स की होती हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेसिकली जब हम आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर को मिक्स करते हैं देन नो हीट इज यूज्ड और जनरेटेड। मतलब कि जब मैंने आयरन और सल्फर को मिक्स किया तो ना तो उन्हें मिक्स करने के लिए मुझे उस मिक्सचर को हीट सप्लाई करनी पड़ी और ना ही उस मिक्सचर ने हीट प्रोड्यूस की। तो बेसिकली जब कोई मिक्सचर ना तो हीट एब्जॉर्ब करता या फिर ना ही हीट जनरेट करता जब हम उसे मिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। मतलब कि केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज का मतलब जब हमें किसी चीज़ को या सब्सटेंस को बनाने के लिए या तो हीट सप्लाई करनी पड़े या फिर उस प्रोडक्ट से हीट जनरेट हो, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। लेकिन जब हमने आयरन एंड सल्फर को मिक्स किया, ना तो हमने उसे हीट सप्लाई की और ना ही उस मिक्सचर ने हीट जनरेट की, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आयरन एंड सल्फर को जब हमने मिक्स किया उससे कोई भी हीट जनरेट या फिर एब्जॉर्ब या कंज्यूम नहीं की। सो दैट्स वाई मिक्सिंग ऑफ आयरन एंड सल्फर इज अ फिजिकल चेंज, राइट? So mixing of iron fillings and sulfur powder is a physical change। तो हम ये कह सकते हैं कि mixture is a physical change। मतलब कि जितने भी mixtures होते हैं they all are physical changes, यानी कि उनमें ना तो heat absorb होती है या मतलब कि ना तो उन्हें बनाने के लिए हमें उन्हें heat supply करनी पड़ती है और ना ही जब वो prepare हो रहे होते हैं they release heat। So that's why mixture is a physical change। Now the next point of property is composition of a mixture is variable। अब इसके लिए भी हम ये जो आयरन एंड सल्फर का मिक्सचर है इसी का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एक डिश में, सपोजिंगली ये एक डिश है, उसमें मैं 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स डालूँ एंड 10 ग्राम ऑफ सल्फर डालूँ, राइट? ये भी मिक्सचर होगा। और सपोजिंगली मैं दूसरी डिश में 2 ग्राम आयरन फिलिंग्स डालूँ एंड 20 ग्राम सल्फर डालूँ, तो ये भी मिक्सचर होगा। मतलब कि मैं इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कितनी भी क्वांटिटी डाल लूँ तब वो एक मिक्सचर ही होगा। चाहे मैं आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा डालूँ या फिर सल्फर की क्वांटिटी ज़्यादा डालूँ या फिर दोनों इक्वल डालूँ, बनेगा तो वो क्या? मिक्सचर ही। तो मतलब कि मिक्सचर में ये नहीं होता कि जो कंपोनेंट्स हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिर एक फिक्स्ड यूनिट के हिसाब से ही होने चाहिए। वो किसी भी क्वांटिटी में होंगे देन ऑल्सो इट विल मेक अ मिक्सचर। तो कॉम्पोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल। मतलब कि जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी कितनी भी क्वांटिटी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उनकी यूनिफॉर्म क्वांटिटी होगी तभी हम उसे मिक्सचर कहेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैंने 10 ग्राम ऑफ आयरन और 20 ग्राम ऑफ सल्फर डाला तभी वो मिक्सचर बनेगा, नहीं ना। अगर मैं 2 ग्राम ऑफ आयरन और 5 ग्राम ऑफ सल्फर डालूंगी तब भी वो मिक्सचर बनेगा। अगर मैं 1 ग्राम ऑफ आयरन और 20 ग्राम ऑफ सल्फर डालूंगी तब भी वो मिक्सचर बनेगा। तो इसीलिए हम कह सकते
सकते हैं कि जो मिक्सचर का कॉम्पोजिशन होता है इट इज़ वेरिएबल, मतलब कि इट कैन चेंज, कोई फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर कॉम्पोजिशन नहीं होता है किसी भी मिक्सचर का। Now the next properties of a mixture, पहले हमें दिया हुआ है मिक्सचर्स डोंट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। हमने एलिमेंट्स में पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, सो दैट्स वाई दे हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन मिक्सचर्स के केस में ऐसा नहीं होता, दे डोंट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके लिए देखो, आयरन एंड सल्फर का हमारे पास मिक्सचर है, राइट। अब आप अगर इसे बॉयल या फिर इसे हीट देनी स्टार्ट करोगे तो बेसिकली जो आयरन है वो अपने टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होगा एंड जो सल्फर है वो अपने टेम्परेचर पे जाके बॉयल या मेल्ट होगा। मतलब कि आयरन अपने जो उसका जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से मेल्ट होगा एंड सल्फर अपने टेम्परेचर के हिसाब से। तो हम ये नहीं कह सकते कि मिक्सचर का क्या फिक्स्ड बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर, राइट। अगर मैंने मिक्सचर में सपोजिंगली दोनों या तीनों जितने भी कंपोनेंट्स लिए वो सब ऐसे जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट है तो उस मिक्सचर का भी लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर मैंने ऐसा मिक्सचर लिया जिसमें सारे कंपोनेंट जो है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो उस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। और अगर मैंने कोई ऐसा मिक्सचर लिया जिसमें एक का हाई मेल्टिंग पॉइंट और एक का लो मेल्टिंग पॉइंट है तो उस मिक्सचर का भी डिफरेंट मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसीलिए मिक्सचर्स, जितने मिक्सचर्स होंगे उनका उतना अलग अलग टाइप का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मिक्सचर्स डोंट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अब इसको बेसिकली ये क्या है, अ मिक्सचर इज यूजुअली हेट्रोजीनियस एक्सेप्ट सॉल्यूशन एंड अलॉयज। इसको समझने के लिए ये जो हमारा सॉल्यूशन है आप इसको ऑब्जर्व करो। अगर आप कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि कहीं पे तो सल्फर और आयरन में मतलब सल्फर ज़्यादा होगा, आयरन कम होगा, और उसी डिश में दूसरी जगह पे ये होगा सल्फर कम होगा, आयरन ज़्यादा होगा। या फिर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सल्फर हो ही ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो मिक्सचर है आयरन एंड सल्फर का, इसमें ये दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होते। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, दैट दे डू नॉट गेट मिक्स्ड प्रॉपरली एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो बेसिकली जो आयरन एंड सल्फर है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। एंड ये एक पॉइंट हमें दिया हुआ है कि जितने भी मिक्सचर्स होते हैं उनमें से मेजॉरिटी या यूजुअली जो मिक्सचर्स होते हैं दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, राइट। जितने भी मिक्सचर्स होते हैं उनमें से यूजुअली हेट्रोजीनियस होते हैं एक्सेप्ट सॉल्यूशन एंड अलॉयज। सॉल्यूशन एक्सेप्शन में क्यों है, मैंने बताया था कि ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। तो जितने भी मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस होंगे एक्सेप्ट होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड अलॉयज। तो ये थी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर जो हमने आयरन एंड सल्फर के एक मिक्सचर के थ्रू डिस्कस की। फर्स्ट हमने पढ़ी कि मिक्सचर जो है हम उसे किसी भी फिजिकल प्रोसेस से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड हमने पढ़ी कि बेसिकली जो मिक्सचर होता है उसमें जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज शो होती हैं। थर्ड हमने पढ़ा मिक्सचर इज अ फिजिकल चेंज। फिर हमने पढ़ा कि जो मिक्सचर होता है उसका फिक्स्ड मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। देन हमने पढ़ा कि जो मिक्सचर है उसका कोई यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता। एंड लास्ट वी रेड दैट मिक्सचर इज यूजुअली हेट्रोजीनियस या मतलब जो मिक्सचर होते हैं दे आर नॉर्मली और यूजुअली हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स एक्सेप्ट सॉल्यूशन दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड अलॉयज। तो इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। डू लाइक आवर वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज। थैंक यू।